इम्पोर्टेंट टॉपिक है सर्किल का, उसमें कुछ प्रॉपर्टी समझा देता हूँ मैं। और ये आपके सर्किल का लास्ट टॉपिक है जो उसमें सम ऑफ एंगल एंड, मैं इसकी लाइट थोड़ी बढ़ा देता हूँ। नाउ यहाँ पर प्रॉपर्टी है 2 आर्क आर इक्वल, प्रॉपर्टी है 2 आर्क आर इक्वल मीन्स आर्क ए बी subtend equal angle at the center, arc CD. So they are also equal angle. We use as a angle made by the equal arc this property because given an equal arc subtend equal chord as AB is equal to CD and they are the radius equal to this, by CPCT angle 1 is equal to angle 2. इसी प्रॉपर्टी पर यहाँ पर सिफर लिखा जाता है, ट्रायंगल कॉन्वेंस करेंगे, ट्रायंगल ओ सी ओ डी कॉन्वेंस ट्रायंगल ए ओ बी बाय एस एस, सो एंगल सी ओ डी इज इक्वल टू एंगल ए ओ बी। इस बिहार पर जो मेन इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, अगर रेगुलर पॉलीगन होते हैं इन साइड ऑफ सर्कुलर मीन्स एज ए, मैं ट्रायंगल ले लेता हूँ, ट्रायंगल में ये इक्वल साइड हैं तीनों और ये इक्वल ट्रायंगल है। सो इक्वल ट्रायंगल से सबस्टेंड एट द एंगल ऑफ दिस by this property because they are equal angle, so this is divided by x, x and x, so 3x is equal to 360 complete angle, so x is equal to 360 by 3. this is the number of sides. सेम इसी फॉर्मूले पर अगर n साइड हो तो एंगल सबस्टेंड एट द सेंटर, एंगल सबस्टेंड at the center of side of n regular polygon of n-sided regular polygon। ये आप प्रॉपर्टी डायरेक्ट यूज कर सकते हैं, फॉर्मूला हो जाएगा 360 बाय n, मीन्स यहाँ पर 3 थी, अगर क्वाड्रिलेटर होता मीन्स स्क्वायर तो बाय 4 हो जाता, पेंटागन बाय 5, और इससे आपका एन साइडेड पॉलीगन से एंगल निकल आता है और इसके बिहार पर बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। ये प्रॉपर्टी में डायरेक्ट क्वेश्चन यूज कर रहा हूँ और आपको भी यूज करते हैं क्वेश्चन में, मैं कुछ क्वेश्चन के एग्जाम्पल दे रहा हूँ। क्वेश्चन में गिवन है इन अ गिवन फिगर, मैं क्वेश्चन ले रहा हूँ इन अ गिवन फिगर, और आपको गिवन है ए बी एज बी सी एंड सी डी, गिवन है ए बी बी सी एंड सी डी, दे आर इक्वल। और नेक्स्ट में क्या हुआ है, एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू 50 एट द सेंटर, एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू 50। We know equal chord is subtend equal angle at the center, so this angle is also 50 and this angle also is 50. So next में प्रॉपर्टी गिवन हमारे पास कि फाइंड द एंगल AOC। अब AOC एंगल हमारे पास एक कंप्लीट एंगल है, दिस इज 100, एंगल AOC इज इक्वल टू 50 प्लस 50 इज इक्वल टू 100। समथिंग द रेशो गिवन होता है तो ये सिंपल हो गया, एंगल AOD आप यूज़ करेंगे 50 प्लस 50 प्लस 50 इज इक्वल टू 150 डिग्री। नेक्स्ट पार्ट यूज होता है इसमें, यहाँ पर गिवन है ए बी इज द ट्वाइस ऑफ लेंथ, क्वेश्चन नंबर 2 में ले लेता हूँ, यहाँ पर गिवन है गिवन फिगर ओ इज द सेंटर ऑफ सर्किल एज सेंटर ओ, एंड नेक्स्ट गिवन है हमारे पास ए बी इज द ट्वाइस ऑफ सी डी बी सी, ए बी इज द ट्वाइस ऑफ बी सी। लेंथ ऑफ आर्क बी सी, आपको इस लेंथ ऑफ आर्क बी सी निकालना है,
लेंथ ऑफ आर्क बी सी ट्वाइस ऑफ आर्क बी सी इफ ए ओ बी इज इक्वल टू 100 डिग्री। ए ओ बी आपको गिवन है, ये वाला एंगल आपको 100 गिवन है, और आपको एंगल फाइंड करना है बी ओ सी, मीन्स आपको ये वाला एंगल फाइंड करना है। यू नो दे आर द रेशो बाय आर्क because this is the arc twice of AB is twice of BC. So angle subtended by AB is equal to angle AOB is equal to angle BOC का ट्वाइस। अगर ट्वाइस करेंगे तो इसे 1/2 कर लीजिए, और 1/2 करेंगे तो 100 इज इक्वल टू एंगल BOC, एंगल BOC इज इक्वल टू 50। इसके बाद इसमें बहुत सारे क्वेश्चन इस तरह के हो सकते हैं कि मैं आपको कुछ क्वेश्चन दे देता हूँ। क्वेश्चन नंबर एक इसमें इंपॉर्टेंट गिवन है, द सर्कमफरेंस ऑफ सर्किल विद सेंटर O एंड डिवाइड इनटू 3 आर्क APB, 3 आर्क में डिवाइड है। मैं इसको आर्क को ले लेता हूँ APB। नेक्स्ट गिवन है हमारे पास, नेक्स्ट है BQC एंड नेक्स्ट आर्क हमारे पास CRA। इसमें गिवन है हमारे पास रिलेशन, और गिवन किस तरह से है, आर्क APB अपॉन 2 इज इक्वल टू आर्क BQC अपॉन 3 एंड आर्क CRA अपॉन 4। अब आपको समझना है यहाँ से आर्क APB दिस, आर्क BQC दिस एंड आर्क CRA दिस। एक एंगल ये रहा, एक एंगल ये रहा, और एक एंगल ये रहा। ध्यान रखना ये तीनों एंगल इसी रेस्पेक्ट में होंगे जिसे आर्क के रेशो में होती है। तो आप इस तरह करें, ऐसे रेशो को आप इज इक्वल टू के ले लें। यहाँ लिखेंगे आप आर्क APB इज इक्वल टू 2K, आर्क ABQC इज इक्वल टू 3K एंड आर्क CRA इज इक्वल टू 4K। तो इससे इम्प्लाइज होता है एंगल सबटेंडेड बाय AOB इज रेस्पेक्ट टू, ध्यान रखना इसका कंप्लीट एंगल है, तो 1 पार्ट ऑफ 2K 1 यानी कि 1/2K ऑफ 360 सिंपली एंगल BQC ने BOC, ये AOB था, ये BOC 1/4K इंटू 360 सॉरी इसका रेस्पेक्ट में हो जाएगा, और 2K इसके रेस्पेक्ट में एंगल लिख ले, पहले इससे बाद में कर लेंगे, K की वैल्यू निकाल लेते हैं, इसकी ज़रूरत नहीं है। तो जो हमारे पास एंगल आएगा 2K प्लस 3K प्लस 4K इज इक्वल टू 360, तो K इज इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा 360 अपॉन 9, और ये हमारे पास आ जाएगा 40 डिग्री। अब आपके पास इच एंगल आ जाएगा, एंगल AOB इज इक्वल टू 2 इंटू 40 मीन्स 80, एंगल BOC 3 इंटू 40 मीन्स 120 एंड एंगल COA इज इक्वल टू 4 इंटू 40 इज इक्वल टू 160। और आपका ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है, ठीक है ना। अभी आपको इस तरह के क्वेश्चन बहुत सारे हो सकते हैं, आप प्रैक्टिस करें, और अगर कोई प्रॉब्लम हो तो प्लीज़ डिस्कशन में डाल दें, मैं उन्हें सोल्व कर दूंगा। लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल।